आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में सड़े हुए गोश्त की मंडी में हुई तब्दील, कई जगह छापे, गोश्त खेतों नदियों नालों से बरामद। सूबे कश्मीर में फूड चेन हुई बेनिकाब, हुक्काम पर सवाल। हजारों किलोग्राम सड़ा गोश्त जब्त किए जाने पर मीरवैस बरहम का हराम या मुज़र ग़िज़ा, अवाम को खिलाना जुल्म, वाक़े को संगीन गद्दारी दिया करार। डायरेक्टर देही तरक्की कश्मीर ने बीडीओ देवसर को किया मुअत्तल, नायब तहसीलदार त्राल पीर अल्ताफ भी मुअत्तल, एडीसी अवंतीपुरा के दफ्तर से मुंसलिक। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का रियासती हैसियत की बहाली के लिए भूख हड़ताल का आगाज कल से। पीसीसी सदर इतवार को जम्मू में भूख हड़ताल में होंगे शामिल। और कुलगाम एनकाउंटर आज 8वें दिन भी रहा जारी। अकाल के मजाफाती इलाकों में गोलाबारी का तबादला, रमा साल का अब तक का सबसे तवील ऑपरेशन। एक मिलिटेंट अब तक हलाक, 9 फोर्सेज एहलकार हुए जख्मी। और पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में सड़ा हुआ और गैर मयारी गोश्त बरामद करने का सिलसिला जारी है। आज भी पुलवामा, गांदरबल और दीगर कई मकामात पर सड़ा और गैर मयारी गोश्त बरामद होने के बाद जम्मू के नानक नगर इलाके में भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक मखसूस इतला पर कार्रवाई करते हुए 8 से 9 क्विंटल के दरमियान एक बड़ी मकदार में नाकस और जायदुल मयाद गोश्त जब्त किया है। ये कार्रवाई फूड सेफ्टी के डिप्टी कमिश्नर जम्मू डिवीजन की निगरानी में अमल में लाई गई। महकमे के मुताबिक नाकस गोश्त नानक नगर के एक बेसमेंट गोडाउन में इंतहाई गैर सेहत बख्श हालात में जखीरा किया गया था, जो एक लाइसेंस याफ्ता दुकान के पीछे छुपा कर रखा गया था। हुकाम ने तस्दीक की कि इस गोश्त में से बाज़ अशिया की मियाद 2024 में ही खत्म हो चुकी थी। जब्त शुदा गोश्त को जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ताउन से तलब कर दिया गया है। कश्मीर में सड़े हुए गोश्त की स्मगलिंग का बड़ा रैकेट बेनिकाब हो गया। महकमे फूड सेफ्टी और मकामी पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में दर्जनों टन नाकस और सड़ा हुआ गोश्त जब्त कर लिया गया, जो मार्केट में फरोख्त के लिए बेचा जा रहा है। जराये के मुताबिक ये गोश्त रियासत से बाहर से लाया जा रहा था और खुफिया तौर पर वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में सप्लाई किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें बाज होटल मालिकान और गोश्त सप्लायर्स भी शामिल है। महकमे सेहत के हुकाम का कहना है कि यह गोश्त न सिर्फ गैर मयारी था, बल्कि इसके इस्तेमाल से जानलेवा बीमारियां भी फैल सकती थीं। सड़े गोश्त से फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रो और दीगर संगीन अमराज के फैलने का खतरा था। अवाम में इस इंकशाफ के बाद शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस स्कैंडल में मुलविस तमाम अफराद को सख्त सजा दी जाए और ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी की जाए। उधर पुलिस ने मामले की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस रैकेट के तार दीगर रियासतों तक भी जुड़े हो सकते हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग ने आज एक बड़ी कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ बाजारों में अचानक छापे मारे, जिस दौरान 600 किलोग्राम मुज़र सेहत और मिलावटी खुराक को जब्त करके मौके पर ही तलब कर दिया गया है। महकमे के एहलकारों ने कई रेस्टोरेंट्स, बेकरियों, दूध फरोशों और दीगर फूड यूनिट्स का मुआयना किया। छापों के दौरान सफाई सुथराई की खराब सूरत हाल, एक्सपायर अशिया की मौजूदगी, बगैर लेबल मसनूआत और नाकस मयार के खुर्दनी तेल जैसे संगीन मामलात सामने आए हैं। महकमे फूड सेफ्टी के मुताबिक सेहत आमद से खिलवाड़ करने वाले कई कारोबारी यूनिट्स और होटलों को मौके पर ही नोटिस जारी किए गए हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिल्कुल रहेगी, ये कार्रवाई जारी रहेगी और आज भी रहेगी और आगे भी रहेगी। जी जी। तो आज के दिन के हवाले से बता दें।
आज हमने वेरिना कुक और काजीगुंड मार्केट्स का दौरा किया और वहाँ कुछ एस्टेब्लिशमेंट पर छापे डाले जहाँ से हमने जो रिश्ता और कबाब अनस्पेसिफाइड मीट से बनाया गया है उसको सीज किया और ऑन स्पॉट डिस्ट्रॉय भी किया। तो लोगों के लिए क्या मैसेज है? लोगों के लिए यही है, हमारा मशवरा है, एडवाइस है कि खाना खाने से पहले देखें कि हम क्या खा रहे हैं। खास खाने से पहले हर चीज़ का ख्याल रखें कि क्या ये वाकई जो हम खाने जा रहे हैं वही चीज़ हमें मिल रही है और कुछ मिल रहा है। बड़ा एहतियात फर्क है खाने हमने पीने कुछ में। चीजें ऐसी देखी है जो अगर नॉन वेज है, वेजिटेरियन में भी ऐसी चीजें देखी है जो मतलब रेडीमेड आती है, उसके हवाले से ये सब चीज़ों पे होगा। ड्राइव जो है, ड्राइव में इंक्लूडेड है वेज नॉन वेज। इसमें वेज नॉन वेज का वो नहीं है कोई वो, अगर नॉन वेज भी कोई हमें कानून के खिलाफ लगे कोई चीज़ तो उस पर भी कार्रवाई। तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में आज नमाज जुमा से कबल मीरवैस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात से फूड सेफ्टी महकमा और पुलिस की जानिब से हज़ारों किलोग्राम से जायद सड़ा हुआ बगैर लेबल और मुमकिन तौर पर गैर कानूनी गोश्त जब्त किए जाने पर शदीद सदमे और अफसोस का इजहार किया। मीरवैस ने कहा कि हराम या मुज़र ग़िज़ा अवाम को खिलाना जुल्म है और ये सिर्फ सेहत का मामला नहीं बल्कि हमारे दीनी उसूलों और समाजी इक़दार की भी खुली खिलाफ वर्जी है। मीरवैस ने कहा कि सिर्फ इंतज़ामिया ही एहतसाब का मुतालबा काफ़ी नहीं बल्कि ये वाक़या एक इज्तिमाई बेदारी का मौका है कि मिलावट हसा छे कुछ वनो खंडस से मिलावट, कुछ वनो तोमलस से मिलावट, कुछ वनो तीलस से मिलावट, कुछ बोजान कि नकली अद्वियात वन वचम मगर आज युस तूफान बोजान कि कैंसन दोहन मज यह पता कि यानी हफ्ते तो गो वन अत कैंसन दोहन कत कि 3.5 टन 3.5 सास 4 सास किलो माज आ जब्त कर युस गलीज माज मुक्कुर माज एक्सपायर्ड माज यह पता कि जानवर त कुछ हलाल जानवर छा मोकुर छा मरदार छा तुई वुछू कतच खड़ा हुकूमतस मजम्मत मलामत करो कि तिमन छन पथी तीजो अशो ब्रोट कनी छन पता कि वरी वादन छा यह सिलसिलो चला तिमन क्या पज करूं तथ पे करो कत मगर गोड़ करो इस कत पन्ने किरदार पन्निस बेबिस हेमो मुश्किल बस ये काशुर इस वनान 99% हसा मुसलमान छना क्या मुसलमान सुन यह शेव अनन वोल मुसलमान रटन वोल मुसलमान कनन वोल मुसलमान खावन तो चावन वोल मुसलमान छन वोल तो मुसलमान। अफसोस सद अफसोस ऐ बुजुर्गो ऐ नौजवानों जहर खावा पन्न बचन पन्न फैमिली पन्न समाजस पन्निस माशरस एतमादी गो खत्म यह पथ। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद अक्करा कल श्रीनगर में रियासती हैसियत की बहाली के लिए पार्टी की जानिब से शुरू की जा रही भूख हड़ताल का आगाज करेंगे। उनके हमरा वादी कश्मीर के तमाम जिला सदूर और जिला कोऑर्डिनेटर्स भी भूख हड़ताल में शामिल होंगे। उन्होंने बताया है कि पीसीसी सदर 10 अगस्त इतवार को जम्मू में भी भूख हड़ताल का आगाज करेंगे और खुद भी उसमें शामिल होंगे। इस भूख हड़ताल में जम्मू सूबे के तमाम जिला सदूर और जिला कोऑर्डिनेटर्स भी शरीक होंगे। जम्मू में यह एहतजाजी भूख हड़ताल महाराजा हरी सिंह के मुजस्मे के मकाम तवी पुल पर सुबह 10 बजे से शुरू की जाएगी। तारिक हमीद करा पहली 28 जुलाई को जम्मू में मुनक्कद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरहलावार रियासती हैसियत की तहरीक को मजीद तेज करने के शेड्यूल का ऐलान कर चुके हैं।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। रुकन असम्बली हवेली एजाज अहमद जान ने जिला पूंछ की तहसील मंडी के दूर तादा इलाका चखड़ी का दौरा किया, जहाँ उनके हमरा DDC मेंबर ब्लॉक लोरन रियाज बशीर नाज और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मंडी डॉक्टर रियाज जान भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में चकड़ी में तामीर शुदा सब सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। मकामी लोगों के मुताबिक सब सेंटर की पुरानी इमारत खस्ताहाल हो चुकी थी, जिसमें सेहत का निज़ाम चलाना नहायत ही मुश्किल था, जिसको लेकर मकामी लोगों की देरीना मांग थी, जो आज पूरी हो गई। तकरीब के दौरान मकामी लोगों ने सब सेंटर के क़याम पर रुकन असम्बली हवेली, DDC ब्लॉक लोरन और महकमे सेहत का शुक्रिया अदा करते हुए इसे इलाके के लिए एक बड़ी सहूलत करार दिया है। अवाम ने इस मौके पर मुख्तलिफ मसाइल भी उजागर किए, जिन्हें संजीदगी से सुनकर रुकन असम्बली एजाज अहमद जान और रियाज बशीर नाज ने यकीन दहानी कराई कि दीगर अवामी मसाइल के हल के लिए भी हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इस डिस्पेंसरी को मुकम्मल करने में हमें 2 साल लग गए। कुछ पैसा हमने इसमें 2022-23 में रखा और कुछ पैसा 23-24 में रखा। 20-20 लाख रुपए रख के हमने ये डिस्पेंसरी बनाई और आज इस डिस्पेंसरी को हमने और एजाज जान साहब ने इनॉग्रेट करके आवाम के हवाले किया, हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया। और मैं आज के इस मौका पर चिखड़ी बन की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जो मोहब्बत हमेशा इन्होंने मेरे साथ रखी, जो इज़्ज़त हमें दी, जो मोहब्बत दी, जो भाईचारे का यहाँ पे दिया, उसके लिए मैं चिखड़ी बन की आवाम का और लोरन ब्लॉक की आवाम का जो है। तो सियासत का शिकार इस इलाके को हमेशा बनाया गया, लेकिन आज डिस्पेंसरी बनी, इसके साथ साथ नीचे एक नबार्ड का रोड शुरू हुआ। PMGSY में हमने 3 रोड इस पंचायत के लिए प्रोजेक्ट किया। एक का जो है फर्स्ट फेज़ में आ गया, लगभग 18 करोड़ की वो नई रोड, और वो उस इलाके को टच करेगी जहाँ पे कोई ऑफिसर, कोई लीडर जाने से डरता है, क्योंकि वो इतना फार फ्लंग एरिया है। वो रोड वहाँ पे शुरू हो गई और अब 2 रोडें जो हैं और यहाँ पे आ रही हैं। मैं आज के दिन अपनी तरफ से, रियाज साहब की तरफ से, जो हमारी मेडिकल टीम है उनको, जो हमारे RDD डिपार्टमेंट के एक्जिन साहब है उनकी टीम, उनको, कॉन्ट्रैक्टर को, यहाँ के जो सरपंच हैं उनको, हमारे यहाँ पे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये कोशिश कर रहे हैं दोनों मिलके कि इस इलाके की ज़्यादा से ज़्यादा तरह। DDC चेयरपर्सन पूंछ ताज़ीम अख्तर की निगरानी में आज डाक बंगलो पूंछ में ज़िला तरक्याती कौंसिल की एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिसमें तमाम ज़िला अफसरान और DDC अरकान ने शिरकत की है। ये मीटिंग ज़िला के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की मंजूरी के लिए बुलाई गई थी, ताहम DDC अरकान ने एतराज़ किया कि ये मनसूबे उनसे मशवरे किए बगैर तैयार किए गए, इसलिए उन्होंने मनसूबों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पूंछ अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि इन मनसूबों में तरमीम करके उन्हें दोबारा पेश किया जाएगा ताकि अवामी मफाद के तरक्याती काम बरवक्त अंजाम दिए जा सके। DDC चेयरपर्सन और अरकान ने वाज़ेह किया कि ज़िला के तमाम मनसूबों पर तफसीली बहस के बाद ही हतमी मंजूरी दी जाएगी। टेंडर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के प्लान्स थे सारे, चाहे वो PRIs के हों, BDC, DDC या फिर डिस्ट्रिक्ट प्लान के ओवरऑल, उसके प्लान के अप्रूवल के लिए मीटिंग रखी गई थी और सारी काउंसिल ने जो है नाराज़गी का इजहार किया है और सारी काउंसिल ने एक तरफा कहा है कि हम इस प्लान को अप्रूव नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लान एज़ पर रूल्स नहीं बना है। ना तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो 3 टियर में सिर्फ DDCs हैं, उनसे कंसल्टेशन नहीं की गई है और जिस तरह एक्ट ने बताया उस तरीके से ये प्लान प्रिपरेशन नहीं हुआ है। इसलिए हमने दोबारा सख्ती से कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप प्लान दोबारा फार्मूलेट करें और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोगों के इश्यूज़ हैं, वो इस प्लान में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। अभी इसके बाद हमने कहा है DDC साहब को, अब वो जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेगी फिर हम अगला जो है अपना कदम उठाएंगे। तो इसको किया जाएगा नहीं, काउंसिल से हम आज प्लान यहाँ पे DDC काउंसिल की मीटिंग रखी गई प्लान अप्रूवल की, जिसमें हमारे PRI कैपेक्स डिस्ट्रिक्ट प्लान जो भी है वो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर ही अप्रूव करते हैं। तो आज जो प्लान बनाया गया इसमें कुछ ऑफिसरों ने और कुछ ब्लॉक्स में जो है वो हमारे ऑनरेबल DDC मेंबर के साथ कंसल्ट नहीं किया गया, डिस्कस नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमने थोड़ी देर इसको डिले किया है। हम चाहते हैं कि जितना भी अभी बारिशों की वजह से नुकसान
हुआ, जहाँ जहाँ पे बहुत नुकसान हमारे गांव में खास करके लोगों का हुआ है, तो हम डिस्कस करके जितने भी हमारे प्रायोरिटी पे अभी लोगों का नुकसान हुआ उसको हम इसमें ऐड करके तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज या कल में हम डिस्ट्रिक्ट प्लान को अप्रूव कर देंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्ते को अटूट बना देता और रक्षाबंधन का त्यौहार कल मजहबी अकीदत बड़ी धूम से मनाया जाएगा और इस सिलसिले में डोडा पुलिस स्टेशन में राखी बंधन की एक खूबसूरत और बावकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा की तकरीबन 30 तालिबात ने शिरकत की। इस मौके पर तालिबात ने सब इंस्पेक्टर और SHO परवेज अहमद खाड़े समेत दीगर पुलिस एहलकारों को राखियां बांधी। तकरीब का मकसद सिर्फ त्यौहार मनाना नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग देना था। बच्चियों ने इस मौके पर कहा कि रक्षाबंधन सिर्फ हिंदू त्यौहार नहीं बल्कि मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और यकजहती की अलामत है जो तमाम मजहबी सरहदों से बालातर है। असातिज़ा ने भी इस मौके पर अपनी तालिबात के साथ भरपूर शिरकत की और पुलिस एहलकारों को राखियां बांधकर उनकी खिदमत को सराहा है। आज मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, हम यहाँ पे आए, हम यहाँ पे हमने राखी बांधी और हमें बहुत अच्छा लगा कि जो रक्षाबंधन है यहाँ पे हम आए तो जो ये अपने सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं बताऊँगी कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, हमें प्राउड हो रहा है खुद पर कि हम यहाँ पर आए। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज जैसे देखा होगा कि आपने कि हमारे पास बच्चे आए थे, बच्चियाँ आई थी यहाँ, जिनके जो है जो टीचर्स है वो भी आए थे कि वो हमने जो आज रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम था यहाँ पे पुलिस स्टेशन डोडा में रखा था। और इसमें जो है जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की बच्चियाँ थी वो आई थी और इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि हम तो घर जा नहीं पाते हैं अपनी सिस्टर्स के पास रक्षाबंधन के लिए, राखी बंधवाने के लिए। तो ये हम इनका थैंक्स कहते हैं, इनका टीचर्स का भी, बच्चों का भी, जो जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया यहाँ। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।